हाँ तो भाई साहब सीन कुछ यूं है कि गरीब बंदा जितना मर्जी बड़ा अमीर हो जाए, वो भाई साहब शॉपिंग मॉल में जाके कोई भी चीज़ खरीदने से पहले पहले प्राइस टैग पे नज़र डालेगा कि भाई कितने की चीज़ है। वो भाई गरीबी उसने इतनी देख ली होती है कि उसको हजम ही नहीं हो पा रहा होता कि भाई मेरे पास अब इतना पैसा आ गया, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ बगैर टैक्स देखे हुए भी। लेकिन भाई साहब वो खून में रच चुकी होती है। वही हालत हुई है इस टाइम हमारी पाकिस्तान टीम की। भाई साहब श्रीलंका को 128 पे पकड़ने के बाद भी हमारी बैटिंग लाइनअप ऐसी डरपोकों वाली क्रिकेट खेल रही है। एक तरफ से साबिदा फरहान, मैं कहता हूँ आग उगली हुई है उस बंदे ने। वो क्या तगड़ी किस्म की शॉट्स मार रहा है, मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई विकेट में कुछ भी हो जो बॉलर्स के लिए पड़ा हो और बैटर्स को थोड़ी मुश्किल हो रही हो, क्योंकि इस हिसाब से उस बंदे ने बैटिंग की, साबिदा फरहान ने। वहीं दूसरे एंड पे हमारे बाबर आजम साहब, उस बंदे ने अजीब ही को टेस्ट मैच बनाया हुआ था। मतलब मैं तो अभी तक इसी चीज में डाउट में पड़ा हुआ हूँ कि भाई साहब ये जो सोल लगा बाबर आजम का, वो कोई तुक्का शुक्का तो नहीं लग गया, क्योंकि फॉर्म तो खैर मुझे कहीं से नजर नहीं आ रही। क्योंकि अगर अच्छा फॉर्म वाला बैटर हो ना इन कंडीशंस में, ऐसे छोटे टारगेट पे, वो तो आगे बस आग लगा देता है। और इवन के बड़ी टीम्स भी ऐसी करती हैं। अब जैसे ये 128 का टारगेट था, कोई बड़ी टीम होती इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी, उन्होंने भाई साहब सीधा सीधा 10 ओवर में खत्म कर देना था। ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, शायद इससे पहले ना खत्म कर देते वो। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान टीम खेल रही है भाई 10 के रन रेट के साथ तो एटलीस्ट फिनिश कर सकते थे ना, तो 10-12 ओवर में खत्म कर लेते। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट किया अपनी टीम से, ये मेरी गलती हो गई है। ठीक है, हमारी नमूने टीम और खासतौर पर ये दो हमारे शहजादे जो कि आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे के साथ ऐसे खड़े हुए हैं जैसे पता नहीं कौन से किले फतह करके आए हैं दोनों। अब बाबर आजम साहब अपनी थर्ड क्लास टेस्ट इनिंग बना के खेल के जाता है वो बंदा। अभी फैंस आ जाएंगे सारे बातें करने, भाई छोटा मैच था, इजी था, विन तो हो गए हैं, ठीक है, तो कोई मसला तो था नहीं। भाई साहब यही तो मैचेस होते हैं जहां पे आप अपना कॉन्फिडेंस मजीद गेन कर लेते हो। अब पिछले मैच में डक, आज उसका प्रेशर साफ नजर आ रहा था बाबर आजम की बैटिंग में। फिर बैटिंग कर रहे हैं जनाब साहब, माइंड में पहले सोच के खड़े हुए हैं कि अब मैंने स्वीप शॉट मारनी है, अब मैंने ये शॉट मारनी है। आउट जो बंदा हुआ है पीछे हट के भाई साहब कवर ड्राइव में मार रहे हैं डंडे हो के। वो भाई साहब अभी रोप क्रॉस नहीं करते जैसे सलमान अली आगा, वो पहले आउट होके वापस आ रहे हैं। हमारे आगा जी ऐसी को नींदों में फिर रहे थे, ठीक है, वो भाई साहब ना कोई उनकी टांगे शांगे चल रही है ना बल्ले शल्ले चल रहे हैं, सीधा सीधा पैडों पे खा गए। क्योंकि क्योंकि ऑलमोस्ट स्कोर हमारा पूरा हो चुका था, तो आगा भी ऐसे रिलैक्स होकर बैठा होगा बाहर के, भाई टेंशन नहीं है अभी आराम से चेज कर लेंगे, तो थोड़ा रिलैक्स हो गया होगा। जैसे भाई साहब की बैटिंग आ गई है और उसके बाद वो इतनी को नींदों में था उसको पता ही नहीं चला, बहुत सीधा LBW और जनाब साहब आउट होके वो भी बाहर आ जाते हैं। तो 1 मिनट में हमारी पाकिस्तानी टीम हमें सुकून नहीं लेने देती। मतलब ठीक है, हमने 14-15 ओवर में जाके कहीं चेज कर रहे थे हम, मैंने भी कहा चलो ठीक है यार, चेज तो एटलीस्ट कर रहे हैं ना, थोड़ा बहुत डोमिनेंस तो दिखाइए। चलो एक हमारा साहबजादा फरहान जिसके बैट से थोड़ी बड़ी इनिंग्स अभी तक थोड़ी ड्यू पड़ी हुई थी, एशिया कप के बाद तो हम देख ही रहे हैं कि कब बंदा 50 करेगा। तो फाइनली बंदे ने भाई साहब आज तगड़ी नोक खेली है मैं कहता हूँ, और क्या शॉट्स लगाई हैं यार उस बंदे ने। तो उस टाइम पे मैं ये सोच रहा था कि भाई चलो एक बंदे की तो डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस आ गई ना, खैर हमने 14-15 ओवर में अगर चेज कर भी लिया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन वहीं पे हमारी पाकिस्तान टीम कहते भाई किधर बैठे हो तुम, बाबर आजम साहब आउट, साथ ही साथ सलमान अली आगा भी आउट हो जाते हैं। तो ये बैक टू बैक 2 विकेट्स गिर जाती हैं और फिर दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई हम कहीं पे भी नहीं, मतलब हम उसी चीज़ में पड़े हुए हैं। जैसे वो गरीब बंदे के पास अचानक पैसे आ जाएं तो उसकी गरीबी कभी भी नहीं जाती, ऐसे ही हमारी पाकिस्तान टीम है। मतलब जितना मर्जी बड़ा टोटल हो या छोटा टोटल हो, हमारी अप्रोच वैसी की वैसी ही रहनी है। तो ये थी भाई साहब सूरत हाल। हालांकि आज छोटा टोटल था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि सैम अयूब जल्दी आउट हो गया। सैम अयूब वैसे आज अच्छा खेल रहा था, अच्छे बल्ले पे बॉल आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा अनलकी रहा। ठीक है, वो बंदा रन आउट हो जाता है, कीपर की बड़ी अच्छी एफर्ट थी वहाँ पे। तो सैम अयूब रन आउट होते हैं तो बाबर आजम आते हैं। मैं ये सोच रहा था कि बाबर आज एटलीस्ट ना थोड़ा मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा, मतलब थोड़े से रन पड़े में कोई मसला है नहीं, इतना आराम से विन कर लेंगे। तो थोड़ा बाबर साहब आते ही ना अपनी शॉट्स ट्राई करेंगे। वो भाई साहब आते ही ठक ठक लगे पड़े, मतलब आगे एक तो मुझे समझ नहीं आती, जैसे बाबर आजम अभी क्रीज पे पहुंचता नहीं, साथ ही उधर से जो कप्तान होता है ना वो बता देता है चल भाई स्पिनर तो उधर अपने वार्म अप अप कर ले। ये हालत होती है बाबर बेचारे के साथ, और साथ ही साथ स्पिनर्स लग जाते हैं, फिर बाबर साहब की वैसे हालत ख़राब हो जाती है। तो बाबर साहब ने यार बड़ा डिसअपॉइंट किया। मैं तो यही कहूँगा भाई साहब 22 बॉलों पे 16 रन, और इसमें एक छक्का है जो कि शानका को उस बंदे ने छक्का मारा, वरना आप ये देख लो कि 21 बॉलों पे 10 रन करके जा रहा है। तो क्या कमाल की थर्ड क्लास इनिंग्स, मैं तो यही कहूँगा भाई साहब 128 के टोटल में इस तरह की इनिंग्स भाई जस्टिफाई ज़रा भी नहीं है। तो ये थी भाई साहब हमारी बैटिंग की सूरत हाल और पाकिस्तान टीम। फिर मैं वही कहूँगा आपको कि इन्होंने कभी नहीं सुधरना, और साथ ही साथ ये 128 का टारगेट क्यों बना है, हमारे बॉलर्स की वजह से, और खासकर मोहम्मद नवाज की वजह से। नवाज मैच विनर भाई साहब वो नहीं हाथ आ रहा, उसने क्या लेवल की बॉलिंग की है यार, इतना इतना बॉल अंदर आ रहा था उस बंदे का। और इसी विकेट पे श्रीलंका के बॉलर्स कुछ पता नहीं था उन बेचारों को, मतलब उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम इस पर बॉल कैसे करें, ना उनका स्पिन हो रहा है उस हिसाब से जैसे नवाज का हो रहा था। ठीक है, तो नवाज ने बड़ी तगड़ी किस्म की बॉलिंग किया भाई साहब, और अच्छे बॉलिंग फिगर्स, सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल 16 रन दे के 3 आउट भी करके जाता है वो बंदा। और बैक टू बैक जो विकेट्स उसने दिलवाई थी, क्योंकि पार्टनरशिप वहाँ पे बड़ी अच्छी लग रही थी, उसी की वजह से भाई साहब ये थोड़ा सा हिसाब किताब सही लगा। वरना क्या पता श्रीलंका हमारे खिलाफ अगर कोई 160-70 कर देती, तो जैसे ये हमारी हालत है, मैं तो कहता हूँ फिर कोई पता नहीं था हमारा भी।
क्योंकि फिर हम थोड़ा उसका भी प्रेशर ले जाते हैं ना, क्योंकि 160-70 स्कोर करना है ना भाई, उसका भी हम पे प्रेशर आ जाता है अलग से। आज तो 128 स्कोर था, उसका भी हम इस हिसाब से चेज़ कर रहे थे। हमारे टीम का जो सबसे बड़ा बैटर है उसकी हालत ख़राब हुई हुई थी, ठीक है, और अगर कहीं 160-70 होता फिर पता नहीं हमारा क्या बनता। खैर भाई साहब फ़िलहाल तो ईजी चेज़ कर लिया हमारी टीम ने, ये वाला श्रीलंका को मैच हरा दिया। बाकी जिम्बाब्वे के साथ हमारा एक मैच पड़ा हुआ है और श्रीलंका भाई साहब 2 के 2 मैचेस हार चुकी है और बुरी तरीके से हार चुकी है। तो अब क्या भाई, हमारा फाइनल जिम्बाब्वे के साथ होगा। और जो बात कही थी जिम्बाब्वे के कैप्टन सिकंदर रजा ने कि भाई साहब ये जो फाइनल है, अगर मैं फाइनल खेलता हूँ तो ये आपके लिए अपसेट होगा, हमारे लिए नहीं होगा, क्या वो बात सच होने जा रही है? तो ये चीज़ अभी देखने वाली आगे क्या बनता है। पाकिस्तान बेशक मैच जीत गया, लेकिन मैं बड़ा अभी भी डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि ये हम वर्ल्ड कप की तैयारी पे लगे हुए हैं, ये छोटी छोटी टीम्स आई हुई हैं हमारे पास और उनके खिलाफ भी हमारी परफॉर्मेंस डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं है, वो भी अपनी कंडीशंस में। तो मेरे लिए ये कोई अच्छे साइंस तो है नहीं। आगे चल के हमने ऑस्ट्रेलिया को खेलना है, इंडिया को खेलना है, इंग्लैंड को खेलना है, और कंडीशन कौन सी है श्रीलंका की, जहाँ पे आपको पता है फास्ट बॉलर का बॉल भी तैरता हुआ आता है, मतलब अच्छी सीम के साथ बॉल हिलता है, और उसी के साथ साथ जो स्पिनर्स का बॉल है वो भी आपको पता स्पिन होता है। तो भाई मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है अभी से हमारी टीम की। और हमारे आगा जी जो कि हमारे कप्तान भी हैं टीम के, मुझे तो यकीन करो अब जो है ना शादाब खान के रास्ते बिल्कुल साफ़ होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शाहीन साहब जैसे आज भी भाई साहब इंजर्ड थे, बाहर बैठे हुए थे, तो शाहीन साहब का वैसे कोई अता पता नहीं है, उसको वैसे भी आप T20 से हटा के दोबारा T20 का कैप्टन मेरा तो नहीं ख्याल के बनाओगे। बाकी बाबर की वैसे छुट्टी, बाबर को आपने कैप्टन नहीं बनाना, टीम से तो खैर छुट्टी नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, और मतलब उसको आप कैप्टन तो नहीं बनाओगे। रिजवान साहब टीम में है नहीं, आगा जी की कोई जगह नहीं बन रही कहीं से भी, क्योंकि जिस हिसाब की उस बंदे की T20 में परफॉर्मेंस है, मेरा तो नहीं ख्याल कि भाई साहब आप उसको वर्ल्ड कप में ले के भी साथ जाओगे, ठीक है, या अगर ले के जाते भी हो तो एज अ कैप्टन तो वो कहीं से भी नहीं खेलता मेरे हिसाब से, तो उसकी भाई साहब T20 में जगह भी नहीं बनती। तो क्या अब ये रास्ते साफ़ हो रहे हैं शादाब खान के लिए? कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, पाकिस्तान में होता तो ऐसे ही है, नवाज़ भी ऐसे ही आए थे, वो CPL मेरा ख्याल है खेल के थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दे के वो बंदा टीम में आया था, लेकिन उसके बाद आके वो बंदा भाई परफॉर्मेंस तो दे रहा है बैट बॉल दोनों की तरफ से, तो उसकी तो भाई साहब चलो मतलब आया तो बेशक गलत तरीके से था, लेकिन एटलीस्ट वो अच्छा कर रहा है। तो शादाब का भी अगर वो आ जाता है और अच्छा कर लेता तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आके वही अपनी हालत पहले वाली रखेगा, भाई ओवर्स पूरे नहीं करने, जान छुड़वा के पहले ही साइड पे हो जाना है और बैटिंग में 20-25-30 रन करके अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है, अगर ये चीज़ करनी है शादाब ने तो फिर बेशक ना ही आए तो अच्छी बात है। बाकी अभी भी उस बंदे की जगह बिल्कुल भी नहीं बन रही, अगर सीधे तरीके से आप देखेंगे एक बंदा ना फेयर तरीके से आ रहा हो, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई साहब एशेज पे, क्योंकि सुबह सुबह यकीन करो एशेज ने बड़ा यकीन करो माहौल बनाया हुआ है, मतलब अर्ली मॉर्निंग बंदा उठ के सुकून से बैठ के एशेज के मैचेस देखे ना, यकीन करो बड़ा, मैं कहता हूँ एक कॉफ़ी का कप साथ में पड़ाओ, साथ सामने एशेज लगी हुई हो, मज़ा ही हो रहा है बस। तो एशेज की भाई साहब हालत ये है कि 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो चुका है, मतलब 2.5 दिन तक तो अभी हम देख रहे थे, अब भाई साहब 2 दिन पे कहानी आ चुकी है कि 2 दिन में भी टेस्ट मैच फिनिश हो गया। और टेस्ट मैच में सिर्फ 2 दिन के टेस्ट मैच में भाई साहब 32 विकेट्स गिरती हैं, 32 विकेट्स, 3 इनिंग्स में ऑल आउट होते हैं, और चौथी इनिंग्स में तो भाई साहब वो एक क्या ये बंदा है क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ, ये इंसानों में तो इसकी गिनती नहीं है, ठीक है, मतलब अगर ज़रा सा भी मेरा ख्याल है कोई इंग्लैंड की जो, वैसे तो किट्स जाहिर सी बात है टेस्ट मैच में वाइट ही यूज़ होती हैं, लेकिन वो जो नंबर्स हैं ऊपर लिखे हुए प्लेयर्स के नाम और नंबर्स और आगे जो स्पॉन्सर्स वगैरह लिखे होते हैं, वो मेरा कोई ख्याल है कि ब्लू कलर के थे, ऐसा है ना कुछ, मुझे ऐसे लगा, मेरा ख्याल है वो ब्लू कलर के थे, और वो ब्लू शेड ना आपको पता है ट्रैवल्स साइड की आइज की ऐसे थोड़ा सा भी सामने आ जाए उसका पता नहीं कौन सा मोड एक्टिवेट हो जाता है, मतलब ब्लू कलर अगर उस बंदे के सामने आ गया तो फिर उससे भाई अल्लाह ही बचाए। और आज इंग्लैंड वाले बेचारे, अब इंग्लैंड को देख लें तो पहली इनिंग में भाई साहब 172 रन करती हैं, और दूसरे हाथ पे देखें ऑस्ट्रेलिया को तो फर्स्ट इनिंग में 132 रन करती हैं, तो देखा जाए तो पलड़ा यहाँ पे इंग्लैंड का ही भारी था फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग्स में देखें तो भाई साहब 164 पे इंग्लैंड साहब पूरी की पूरी ढेर हो जाती है, पता नहीं किस हिसाब से क्रिकेट खेलते हैं वो, लेकिन फिर भी ले दे के 205 की लीड, मैंने कहा यार फर्स्ट इनिंग में 130 पे आउट कर दिया, 132 पे, अब भाई साहब इंग्लैंड क्या पता ही वाला मैच जीत सकती है यहाँ पे, क्योंकि सब 205 एक अच्छा टोटल नजर आ रहा था मुझे, जिस हिसाब से पहली 3 इनिंग्स गुजरी हैं ऐसा मुझे लगा, लेकिन आगे से वो पता नहीं वो इंसान के रूप में हैवान पता नहीं कौन सा आगे और उसको वो ब्लू शेड भी नजर आना शुरू हो गया। उस बंदे ने तो भाई साहब ना उनके जोफ्रा को देखा ना उनके मार्क वुड को देखा, और कप्तान जी खुद बेन स्टोक्स वो तो भाई साहब जान छुड़वा के पहली साइड पे हो गया, ठीक है, उसने जब देखा ना कि जोफ्रा की हालत भी ख़राब हुई है, मार्क वुड की भी ख़राब हुई है, और बाकी बॉलर्स भी एटकिंसन वगैरह सबकी ठीक ठाक धुलाई कर रहा है वो बंदा, उसने तो यार हाईलाइट्स बनाया हुआ था, मतलब हम टेस्ट मैच लाइव देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भाई हम हाईलाइट्स देख रहे हैं, इस हिसाब से मेरा ख्याल है को 69 पे 100 कर चुका है वो बंदा। क्या तगड़ी किस्म की उस बंदे ने इस पर्थ के मैदान पे कुटाई की है, जहाँ बाकी 3 इनिंग्स में ऐसे लग रहा था कि भाई साहब यहाँ तो आके गोले गुजर रहे हैं। वैसे भी मैंने ऑस्ट्रेलिया में हिसाब लगाया कि ऑस्ट्रेलिया में
टफ कंडीशंस होती हैं, बॉलर्स अगर अच्छी लेंथ को हिट कर रहे हो तो खेलना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर 19-20 वो इधर उधर हुए, या अगर आप खुद उनकी लाइन और लेंथ ख़राब करते हो, जैसे कि ट्रेविस हेड ने की आज, कभी आगे जाके कभी पीछे आगे, मतलब तैर तैर के वो तो खेल रहा था, चल फिर के। तो अगर आप एज अ बैटर ऐसा करते हो बॉलर्स के खिलाफ, तो उसकी लाइन और लेंथ वैसे ख़राब होनी है, और फिर उसके बाद मार भी वैसे ही पड़ती है। मतलब अच्छी लाइन पे जितनी मुश्किल ना ये विकेट, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वही विकेट ऐसा लगता है कि जैसे फुल बैटिंग ट्रैक हो जाता है। और वही भाई साहब आज फुल टाइम यूटिलाइज किया ट्रेविस हेड ने, और क्या तगड़ी किस्म की उस बंदे ने इनिंग्स खेली है, और वन साइड करके भाई साहब परफॉर्म किया। साथ मेरा ख्याल है कि डेब्यू टर्न आज डेब्यू कर रहा था लड़का, 23 रन उस बंदे ने भी किए हैं, मार्नस लेबुशेंस। मतलब ये वो बंदा जो कि बल्ला ही नहीं उठाता, मतलब इसकी तो कोशिश ये होती है कि बैट को बॉल भी ना लगे, इतने को लीव करता है ना ये। अगर आप इसकी बैटिंग जरा देखो ना, इतने लीव मारता है यार, मैं कहता हूँ यकीन करो, क्योंकि बाउंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों पे, और ये तो स्टंप्स वाली बॉल को भी लीव कर देता है। इसकी हालत ये को इतना, मैं कहता हूँ लीव लवर है ना ये, इतनी बॉल्स लीव करता है कि ये स्टंप्स वाली जो बॉल होती है, मतलब हाइट तो आपको पता मिल ही जाती है यहाँ पे, ये वो बंदा भी लीव कर देता है। तो उस बंदे के बल्ले से भी आज ये 49 बॉल्स पे 50 रन खा लेते हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा करो कि ऑस्ट्रेलिया कितना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, और इंग्लैंड बैकफुट पे गया हुआ था। खुद मैं तो कहता हूँ, मैंने बेन स्टोक्स की शक्ल देखी उस बेचारे का, तो उसको तो समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ हो गया। मतलब ये जो हमारा बैस बॉल चल रहा था, वो बैस बॉल तो भाई इंग्लैंड की है, ये ऑस्ट्रेलिया ने कहाँ से अडेप्ट कर लिया इतनी जल्दी। तो ये सूरत हाल थी भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया फुल टाइम डोमिनेट करके ये पहला टेस्ट मैच 2 दिन में ख़त्म करके एक साइड पे सुकून से विन करके अभी पैट कमिंस बाहर बैठ के तालियां बजा रहा है, ठीक है। और हमारे हैजलवुड साहब भी, वो भी अभी इंजर्ड पड़े हुए हैं। इन 2 मेन बॉलर्स के ना होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया को कोई कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि कौन है, मिच स्टार्क। उस बंदे ने 10 विकेट्स का हॉल, भाई साहब 10 विकेट्स ले लिया उस बंदे ने। पहली इनिंग्स में 7, दूसरी इनिंग में 3, और पहले ओवर की तो यार विकेट मजाक बनाई हुई है उस बंदे ने यार। मतलब जैक रॉली की विकेट तो खड़ी है ना मिच स्टार्क के सामने, और दूसरी कौन सी, बेन स्टोक्स की। मतलब बेन स्टोक्स चलती फिरती विकेट है मिच स्टार्क के सामने। पिछली इनिंग में देखा भाई साहब सीधा सीधा डंडे, और पहले भी पता नहीं मैंने कितनी दफ़ा इस बंदे को बोल्ड होते देखा स्टार्क के सामने। और आज की इनिंग में भाई साहब स्लिप लगवा के वो भी बंदा आउट। और भाई साहब पहले ओवर में जो मिच स्टार्क ने क्या, मैं कहता हूँ लमकते हुए जो कैच पकड़ा ना, मज़ा आ गया, मज़ा सिला भाई ये बहरहाल टेस्ट मैच देखने का। और ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आप ये देख लो, वैसे टेस्ट मैच और T20 फॉर्मेट का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आप अप्रोच वाइज देखो, इंटेंट वाइज देखो, ठीक है। तो एशेज़ का मैच मैं कहता हूँ किस टॉप लेवल पे था, और यहाँ हमारा पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ थर्ड क्लास मैच, मैं यही कहूँगा, ठीक है। चलो सेकंड इनिंग्स भी आप देख लो ना, कि हम एटलीस्ट डोमिनेट करके तो विन करते हैं ना, लेकिन हम वही गिरते पड़ते अपनी थर्ड क्लास अप्रोच के साथ। ऐसी अप्रोच के साथ भाई साहब हम वर्ल्ड कप में जलील ही होंगे, मैं अभी अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वर्ल्ड कप की तैयारी वो होती है कि आप मतलब अपनी कंडीशन में खेल रहे हो ना, आपको पता है अपनी कंडीशंस का, आप टॉस हार के भी या आप टॉस जीत के भी आप मुश्किल कंडीशन में जाते हो, क्योंकि ओपोनेंट्स भी हल्के हैं सामने। मतलब अगर मैं यहाँ पे बड़ी टीम्स की बात करूँ ना, वो ऐसे ही करते हैं कि अपनी कंडीशन में वो या तो अपने काफ़ी सारे नए डेब्यूटेंट खिला देंगे, नए लड़के खिला देंगे, ठीक है। वरना अगर आप अच्छी साइड खिला रहे हैं ना, तो फिर उनको अपने आप के ऊपर यकीन होता है कि भाई टॉस हम जीत गए हैं, लेकिन हम वो चीज़ करेंगे जो चीज़ पहले नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर टॉस जीत के पहले अगर यहाँ पे कंडीशंस वाइज बॉलिंग करना ज़रूरी है ना, तो हम वहाँ पे बैटिंग करेंगे, मतलब यहीं पे टफ कंडीशंस में अपने आप को ज़रा टेस्ट करेंगे। ये करती हैं बड़ी टीम्स। तो ऐसी अप्रोच अभी तक तो भाई पाकिस्तान टीम में ज़रा भी नज़र नहीं आया। आप सबको क्या लगता है भाई साहब इस जीत पे? मुझे तो भाई साहब इस जीत का ज़रा भी मज़ा नहीं आया। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी अपनी राय लाजमी शेयर करें, और एशेज़ के बारे में यार बताओ। मुझे यकीन करो वो मैचेस देखने के बड़े मज़े आ रहे हैं। और अभी 2 दिन में ख़त्म हो गया, अब 3 दिन ये वाले, और उसके बाद पता नहीं कितने दिन का रेस्ट है, और फिर अगला मैच आएगा। मैंने वैसे डेट देखी नहीं है, तो ये भाई साहब रेस्ट थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया अब? बाकी आपको क्या लगता है, लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।